Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's go and we are going to discuss about class 10. So class 10 chapter 8 है हमारे पास trigonometry. As in the last video we completed till 8.1 exercise of this chapter and also introduction was completed by us. So today it's the turn of 8.2 exercise. So आज हम start करेंगे 8.2 exercise as you are seeing here. Before starting this exercise, let's know about the basic concept of this chapter of this exercise. As here a table is there. So in this table there are given the value of sine 30, sine 45, sine 60, sine 90, different type of values are there. Okay, for doing this exercise this table should learn by you. So it will learn by you टेबल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके अंदर जितनी भी वैल्यूज है वो सारी कंटेन करेगा ये टेबल. ठीक है, हम सारी वैल्यूज को जानेंगे. ओके, देन आप देखेंगे कि इस एक्सरसाइज में जितनी भी जो वैल्यूज है वही उनका यूज होगा. ठीक है, तो ये जो मैं अभी देखते हैं देखो कैसे होंगी ये. सबसे पहले कैसे को इस टेबल को एक्सप्लेन करते हैं कैसे दे रखी है. ये एंगल है, ये एंगल की कौन कौन से एंगल, ये 0 है, ये 30 है, 45 है, 60 है, 90 है. यानी कि साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है. अगर हमसे पूछा जाए कि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है तो वो होती है 0. ठीक है, साइन 30 की वैल्यू पूछी जाए तो क्या हो जाएगी. साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2. साइन 45 की वैल्यू पूछी जाए तो वो होती है 1/√2. अब साइन 60 की वैल्यू होती है तो वो होती है √3/2. साइन 90 की वैल्यू होती है 1. ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे कि मैंने आपको फिर बोल रही हूँ कि जितने भी वैल्यूज हैं ये सभी इंपॉर्टेंट है. जब आप इस एक्सरसाइज को करोगे 8.2 को देन यू विल नो द वैल्यू ऑफ दिस टेबल. ओके, अब हमसे बोला जा रहा है कि cos 0 की वैल्यू क्या है. तो cos 0 की वैल्यू होती है 1. cos 30 की होती है √3/2. cos 45 की सेम वही होती है 1/√2. cos 60 की होती है 1/2. cos 90 की होती है 0. ठीक है, अब tan 0 की क्या होती है 0. tan 30 की होती है 1/√3. tan 45 की 1. tan 60 की √3. tan 90 की इन्फिनिटिव. नॉन डिफाइंड. ठीक है, नॉट डिफाइंड. ओके, अब कॉसेक. अब बात करेंगे कॉसेक की. तो कॉसेक 0 की क्या होती है. कॉसेक जो होता है साइन का अपोजिट होता है ना. साइन 0 की क्या है 0. तो कॉसेक की क्या हो जाएगी 1/0 बिकॉज गाइस कॉसेक साइन का उल्टा होता है. तो साइन 0 की वैल्यू क्या है 0. तो कॉसेक की क्या हो जाएगी 1/0. यानी कि 1/0 का मतलब होता है इन्फिनिटिव नॉट डिफाइंड. ठीक है, नॉट डिफाइंड. अब कॉसेक 30 की क्या होगी. तो कॉसेक साइन का उल्टा होता है. साइन 30 की क्या 1/2. तो कॉसेक का क्या हो जाएगा 2. ठीक है, अब कॉसेक 45 साइन 45 की क्या है 1/√2. तो कॉसेक उल्टा होता है ना तो ये क्या हो जाएगा √2. इसकी सभी वैल्यू उल्टी हो जाएंगी अपोजिट 2/√3 एंड ये हो जाएगा 1 का 1 अपोजिट भी करोगे तो 1 ही आना है. ओके, अब सेक किसका उल्टा होता है. सेक अपोजिट होता है कॉस का. तो कॉस का 1 का उल्टा करोगे तो वो भी 1 ही आएगा. ठीक है, और इसका अपोजिट करोगे तो 2/√3 एंड ये हो जाएगा √2. ये हो जाएगा 2 और जब 0/1 करोगे तो ये 0 ही आएगा. ठीक है, ओके, एक सेकेंड. यहाँ पे हो जाएगा 1/0 ना. जब 0 को कन्वर्ट करेंगे अपोजिट करेंगे तो ये इन्फिनिटिव है. ठीक है, नॉट डिफाइंड. cot 0 की वैल्यु क्या होती है. तो cot tan का अपोजिट होता है. ठीक है, क्या होता है tan का अपोजिट. तो tan 0 की क्या है 0. तो इसकी हो जाएगी 1/0. 1/0 का मतलब इन्फिनिटिव नॉट डिफाइंड. ठीक है, अब हमें भी दे रखा है cot 30 की क्या होगी. तो इसका अपोजिट √3. cot 45 1 का अपोजिट करोगे तो 1 ही आना है. cot 60 की हो जाएगी 2/√3 और cot 90 की क्या हो जाएगी. देखो tan 90 की क्या है. tan 90 की इन्फिनिटिव है. इन्फिनिटिव का जब आप उल्टा करोगे तो 1/इन्फिनिटिव. 1/इन्फिनिटिव का मतलब 1/0 0 पर पहुंच जाएगा यानी 0. ठीक है, सो ये जितनी भी वैल्यूज हमने पढ़ी इन सबको याद करना है आपको. ठीक है, देखो इनकी ट्रिक भी होती है बट वो आज हम आपको नहीं बताएंगे, वो हम नेक्स्ट में बताएंगे. ठीक है, सो आज हम आपको केवल यही बताना है कि इन सभी को लर्न कर लेना एंड ये तो आपको पता चलेगा. देखो इनको साइन को याद करना एंड कॉस को याद करना. ठीक है, टेन को याद कर लेना, बाकी सब अपोजिट हो जाएगा. देखो कैसे, साइन को याद है तो आप कॉसेक का खुद निकाल लोगे इसका अपोजिट कर करके. ठीक है, कॉस का याद है तो सेक का निकाल लोगे. टेन का याद है तो कॉट का निकाल लोगे. ठीक है, बाकी इसकी ये भी ट्रिक होती है साइन का याद करने की, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो बताएंगे. ठीक है, फिलहाल हम यही देखते हैं कि जो टेबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें जितनी भी वैल्यूज है वो सभी इस एक्सरसाइज में यूज होंगी जब हम भी करेंगे 8.2 एक्सरसाइज. ओके, सो ये टेबल जो है इसकी सारी वैल्यूज आप नोट कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा बिकॉज दीज ऑल वैल्यूज आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट.
So now exercise 2.2 is there and the question number first is there, evaluate the following. हमें इसे evaluate करना है, बहुत ही सिंपल है सारे सम्स. देखो क्या दे रखा है हमें, फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन है साइन 60 cos 60 cos 30 है प्लस साइन 30 डिग्री एंड cos 60 डिग्री. ठीक है, देखो कितना बहुत ईजी. अगर आपको टेबल याद है तो ये बहुत ही ईजी बन जाएगा. कैसे, साइन 60 की वैल्यू मैंने टेबल में लिखी थी, क्या होती है साइन 60 की वैल्यू, तो उसी से लगा दोगे. साइन 60 होता है √3/2. क्या होता है √3/2. अब cos 30 की बात करी जाए तो cos 30 की वैल्यू भी उसी टेबल में लिखी है, क्या होती है √3/2. अब साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, सो वो होती है 1/2. cos 60 की वैल्यू क्या होती है, सो वो भी 1/2 ही होती है. इन सभी वैल्यूज़ को हम यहाँ पे नोट कर देंगे. ठीक है, क्या दे रखा है, देखो साइन 60 की जगह हमें √3/2 अप्लाई करना है, इनटू cos 30 क्या होता है, ये भी √3/2 होता है, प्लस साइन 30 क्या होता है 1/2, cos 60 क्या होता है 1/2. तो √3 × √3 की जब मल्टीप्लाई करोगे तो ओनली 3 आएगा. 2 × 2 4 प्लस 1 × 1 1 अपॉन 2 × 2 4. अब एलसीएम ले लो. ठीक है, 4 और 4 का एलसीएम 4 एंड यहाँ पे हो जाएगा 3 + 1 यानी कि 4/4 दोनों कैंसिल आउट, बना जाएगा आंसर इसका. ठीक है, वेरी इजी. अगर आपको टेबल की जितनी भी वैल्यूज याद है तो ये सवाल आपके लिए बहुत सिंपल है. ठीक है, ऑल सम्स आर रियली वेरी इजी इफ यू हैव लर्न्ड ऑल द वैल्यू ऑफ द टेबल. सो ये हमारा फर्स्ट था. हम सेकंड पार्ट देखते हैं. क्या है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री. अब देखो tan 45 की वैल्यू क्या होती है, सो tan 45 क्या होता है 1. ठीक है, क्या होता है 1. तो हम tan 45 की जगह 1 लिख सकते हैं, बट इस पे लिख रहा है स्क्वायर तो स्क्वायर लगा देंगे. प्लस cos स्क्वायर 30 की क्या होती है, तो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 और √3/2 पे हमें क्या लगाना है स्क्वायर. माइनस साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2. सो इस पर भी हम क्या कर देंगे स्क्वायर लगा देंगे बिकॉज स्क्वायर है. ये प्लस का ये माइनस का दोनों सेम एक दूसरे को कट. 2 × 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, 2 × 1 क्या हो जाएगा 2. तो देखो कितना ईजी. अगर आपको सारी वैल्यूज़ वगैरह पता हैं तो बहुत ही ईजी क्वेश्चंस दे रखे हैं. अब थर्ड क्वेश्चन जो है वो ये है, cos 45 अपॉन में sec 30 प्लस cosec 30. तो देखो cos 45 की वैल्यू क्या होती है, cos 45 होता है 1/2. तो इसकी जगह हम लिखेंगे 1/2 अपॉन में फिर sec 30. sec 30 क्या होता है, sec cos का उल्टा होता है, sec cos का उल्टा होता है और cos 30 है √3/2. तो sec क्या हो जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट 2/√3. तो इसको लिख दो 2/√3 प्लस cosec क्या होता है, cosec साइन का अपोजिट होता है. साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, तो साइन 30 1/2. तो ये क्या हो जाएगा, इसका उल्टा साइन का cosec 2. ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/√2. एलसीएम ले लेंगे. एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, ये है 2/√3 प्लस 2. तो ये हो जाएगा 1/√2 बिल्कुल सेम एंड √3 फिर हो जाएगा 2 + 2√3. ठीक है, अब इसको रफ कर लेते हैं बिकॉज यहाँ पे स्पेस नहीं है. तो क्या जो भी है यहाँ पे नोट कर लेते हैं. 1/√2 अपॉन में 2 कॉमन ले लो. ठीक है, 1 + √3 बचेगा अपॉन में √3. अब ये √3 सबसे ऊपर जाएगा, 1 × √3 हो जाएगा एंड अपॉन में 2√2 × 1 + √3. ठीक है, √3 × 1 √3 अपॉन 2√2 × 1 + √3. तो यही हमारा क्या है आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. ओके, सो नाउ फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन आर देन को देखते हैं क्या दे रखा है. फोर्थ क्वेश्चन जो हमें दे रखा है साइन 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 अपॉन में sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45. देखो बहुत ही ईजी. अगर हमें सारी वैल्यूज पता है देन साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2. ठीक है, आपको एक बार देख लेना है. साइन 30 की वैल्यू टेबल में देखनी है 1/2.
tan 45 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है, माइनस cos x 60 की वैल्यू क्या होती है, तो cos x किसका, साइन का उल्टा होता है, साइन की क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और cos x साइन का अपोजिट होता है तो इसकी हो जाएगी 2/√3। सो इसको लिख दो 2/√3 अपॉन में sec 30, sec cos का अपोजिट होता है, cos 30 की वैल्यू थी √3/2 तो उसका cos का अपोजिट यानी कि √3/2 है तो वो हो जाएगा 2/√3 प्लस cos 60 क्या होता है, तो cos 60 होता है 1/2 प्लस cot 45 1। अब क्या करना है, एलसीएम ले लेना है 2√3 और ये हो जाएगा 2 है तो √3 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2√3 माइनस √3 है 2 2 जा 4 एंड अपॉन में इसका भी एलसीएम ले लो 2√3, यहाँ पे √3 है तो ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 है तो ये हो जाएगा √3 प्लस यहाँ पे कुछ नहीं है अपॉन में 1 तो 2√3। ओके, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे एंड क्या बचेगा हमारे पास 2√3 प्लस ओनली √3 3√3 माइनस 4 अपॉन में ये हो जाएगा 3√3 प्लस 4। ठीक है, सो ये हमारे पास आ गए। अब देखो हम क्या करेंगे, अब ये हमारे पास आ गया तो हम ना इसका क्या करेंगे, देखो जैसे कि 3√3 है तो ना इसका अपोजिट साइन ले लेंगे, प्लस है, कॉन्जुगेट ले लेंगे इसका -4 एंड अपॉन में 3√3 -4 से मल्टीप्लाई एंड -4 मतलब रेशनलाइज कर दिया, ठीक है, इससे ही डिवाइड इससे ही मल्टीप्लाई। ओके, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हुई अगर एक दूसरे को कट कर देंगे, ठीक है, रेशनलाइज कर दिया एंड यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस लिया कॉन्जुगेट। अब ये हो जाएगा a माइनस बी और a माइनस बी तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर एंड ये देख रहा है a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर का मतलब 3√3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, ठीक है, ये a माइनस बी का, ये a माइनस बी इंटू a माइनस बी क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर एंड ये a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया। सो a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो वो क्या होता है, a माइनस बी इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, ये होता है। तो a क्या है इसके अंदर 3√3 का स्क्वायर, b क्या है 4 का स्क्वायर -2 इंटू a है √3 इंटू v है 4 अपॉन में ये है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ये हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर 9 एंड √3 इंटू √3 तो 9 3 जा 27 आ जाएगा -4 4 जा 16, ठीक है। सो देखो ये हो जाएगा 3√3 का भी बताया था कैसे, 3 का स्क्वायर 9 और √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3 तो 27 प्लस 16 माइनस 3 2 जा 6 6 4 जा 24 √3 एंड अपॉन में है ये 27 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा 11, ठीक है। अब 27 प्लस 16 को दोनों को ऐड कर लेंगे तो 43 माइनस 24 √3 एंड अपॉन में 11, तो यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, 43 माइनस 24 √3 अपॉन 11। अब ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4 एंड गाइस जैसे कि हमने ये करा है ना तो उसी प्रकार से हमने जो थर्ड था वो इनकम्प्लीट था, यानी कि हम उसे और भी आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। सो एक बार हम थर्ड को और देख लें। थर्ड का हमारा जो आंसर आया था ना वो ये आया था √3 अपॉन 2√2 इंटू में √3 प्लस 1, ठीक है, ये आया था थर्ड वाला। ये भी थर्ड वाला ही देखेंगे दोबारा से, ठीक है। तो थर्ड वाले में यह आया था, ये √2 था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका भी हम क्या करेंगे, इसको भी रेशनलाइज कर देंगे √3 - 1 और √3 - 1 से मल्टीप्लाई एंड √3 - 1 से डिवाइड, ठीक है। तो ये हो जाएगा √3 इंटू √3 3 माइनस √3 इंटू 1 √3 अपॉन में क्या हो जाएगा ये 2 इंटू √2 एंड a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये √3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। सो इसको ये क्या हो गया 3 माइनस √3 अपॉन 2 √3 का स्क्वायर क्या हो जाता है 3 माइनस 1, तो 3 माइनस √3 अपॉन में 2 इंटू 2। सो इसको हम लिखेंगे 3 माइनस √3 अपॉन 2 जा 4 √2, ठीक है। एंड ये और तो ये हो जाएगा 4 √2 हमारा और आगे एक बार और हम इसे √2 से मल्टीप्लाई कर दें, √2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 √2 माइनस √2, ये हो जाएगा √6
एंड अपॉन में ही हो जाएगा 4 इंटू √2 इंटू √2 2, तो 3 √2 माइनस √6 अपॉन 8, यही हो जाएगा फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फिफ्थ वाला। फिफ्थ हमें ये दे रखा है, इसको करेंगे सॉल्व। सो 5 इंटू कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, कॉस 60 होता है 1/2, 1/2 है लेकिन उसके स्क्वायर है तो प्लस स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब देखो 4 एंड सेक 30, तो सेक क्या होता है कॉस का उल्टा, कॉस का अपोजिट होता है। कॉस 30 क्या होता है √3/2, तो इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा 2/√3। ठीक है, तो 2/√3 का क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। आप समझ रहे हो ना, सेक कॉस का अपोजिट होता है, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है, इसका जस्ट अपोजिट 2/√3 का स्क्वायर माइनस tan 45, तो tan 45 की वैल्यू होती है 1। ओके, अपॉन में sin 30 की वैल्यू थी 1/2, इसका स्क्वायर कर देंगे, लगा हुआ है। अब cos 30 कॉस होता है √3/2 का स्क्वायर, सो ये हो जाएगा 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/4 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 एंड √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 माइनस 1 अपॉन में 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/4 प्लस √3/2 का स्क्वायर करोगे तो 3/4। सो ये हो जाएगा 5/4 प्लस 4 4 जा 16/3 माइनस 1 अपॉन, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 4 एंड 4/4, ये तो कैंसिल 1 बचा। ठीक है, सो इसको इधर देखो क्या हो जाएगा 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 12 आ गया इसका एलसीएम, 4 3 जा 3 5 जा 15 प्लस 3 4 जा और 4 64 जा कितना हो जाएगा 64 माइनस 12, एलसीएम लेना है बस, इन दोनों को ऐड कर दो या फिर डायरेक्ट माइनस कर दो। 15 में से 12 जाएगा 3 बचेगा, 3 ऐड कर दो इसमें 67/12, यही हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। सो हमारे पास दे रखा है सेकंड क्वेश्चन, उसमें 4th पार्ट दे रखे हैं। ठीक है, वो एमसीक्यूज में दे रखे हैं, हमें ऑप्शन बताना है कि इसका कौन सा ऑप्शन राइट है एंड जस्टिफाई और चॉइस। ठीक है, सो देखो क्या करेंगे, ये हमें दे रखा है 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30, तो हम इसको सॉल्व करते हैं पहले। ठीक है, 2 इंटू tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 30, tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 का स्क्वायर करोगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/√3 अपॉन में 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर, तो यानी कि 3। ठीक है, अब देखो इसको इधर सॉल्व करते हैं आगे, तो ये हो जाएगा 2/√3 अपॉन में 3 1 जा 3 प्लस 1/3, सो ये 2/√3 अपॉन में 4/3, तो फोर्थ पार्ट जाएगा इसके पास 2 इंटू 3 अपॉन में 4 इंटू √3, 2 2 जा 4। ठीक है, क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 एंड 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3 अपॉन में 2 इंटू √3, √3 से √3 कट एंड √3/2 आ गया आंसर। ठीक है, तो √3/2 जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है, √3/2 वैल्यू होती है या तो cos 30 की वैल्यू होती है या फिर sin 60 की वैल्यू होती है। तो ऑप्शन में देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन दे रखा है इसमें। ठीक है, तो ऑप्शन जो हमें दे रखा है सेकंड का फर्स्ट पार्ट में sin 60 दे रखा है। ठीक है, sin 60 दे रखा है, cos 30 नहीं दे रखा। मैंने बोला था कि इसकी जो वैल्यू है या तो cos 30 की वैल्यू है या फिर sin 60 की है, cos 30 नहीं दे रखा, तो sin 60 की है, ये किसकी है sin 60 की वैल्यू है ये। ठीक है, किसकी है sin 60 की, और उसका जो ऑप्शन है वो कौन सा राइट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन राइट है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन राइट है। अब हमारे पास सेकंड पार्ट है, उसको देखो, सेकंड पार्ट में भी हम सॉल्व कर लेते हैं। 1 माइनस tan 45 की वैल्यू होती है 1, 1 के स्क्वायर कर दो, tan 45 की वैल्यू होती है 1, 1 माइनस 1 क्या आ गया 0 ही आ गया। अब 0 किसकी वैल्यू होती है, तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं tan 90, tan 90 की वैल्यू 0 होती है, इसमें तो डायरेक्ट डी आएगा। ठीक है, क्या है इसका डी राइट है क्योंकि इसमें 0 ही दे रखा है, 0 दे रखा है। ठीक है, तो इसका डी वाला ऑप्शन राइट है। अब हम थर्ड देखते हैं, थर्ड हमें ये दे रखा है sin 2a, sin 2a इक्वल्स टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन a इक्वल्स टू, ये कब सही है जब a किसके इक्वल होगा। गाइस देखो sin 2a का फॉर्मूला होता है sin 2a इज इक्वल टू होता है 2 sin a इंटू
कॉस ए, ठीक है। याद कर लेना साइन टू ए का फॉर्मूला होता है 2 sin a इंटू कॉस ए। हम साइन टू ए की जगह लगाएंगे 2 sin a इंटू कॉस ए इक्वल्स टू 2 sin a। अब आप देख रहे हो कि साइन ए से साइन ए कैंसिल आउट, 2 cos a इक्वल्स टू आया 2 से 2 कट और cos a इक्वल्स टू 1 आ गया, ठीक है। तो cos में 1 किसकी वैल्यू होती है, तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1। तो cos से cos फिनिश a इक्वल्स टू आ गया 0। तो हमारा ये ट्रू जब होगा जब a इक्वल टू क्या होगा 0 होगा, ठीक है। अगर a इक्वल्स टू 0 है तो राइट है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन है वो फर्स्ट वाला पार्ट राइट है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट ए वाला, ठीक है, ए राइट है, ए वाला ए बोलेंगे। अब फोर्थ देखते हैं, फोर्थ क्या दे रखा है हमें, फोर्थ ये है, ठीक है। फोर्थ वाला, फोर्थ में दे रखा है 2 इंटू 1030, 1030 की वैल्यू होती है 1/√3 अपॉन में 1 माइनस 1030 की वैल्यू होती है 1/√3 का स्क्वायर कर देंगे। तो 2/√3 अपॉन में 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/3। सो 2/√3 एंड इसको सॉल्व करेंगे 3 माइनस 1/3, ठीक है। सो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 तो ऊपर चला जाएगा अपॉन में 3 माइनस 1 2/√3, 2 से 2 कैंसिल आउट एंड 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3 और अपॉन में √3 से √3 कट हमारे पास आ गया √3, ठीक है। सो √3 आ गया ऑप्शन में। हमें वैल्यूज दे रखी हैं, √3 किसकी वैल्यू होती है। सो √3 जो वैल्यू हो जाएगी वो tan 60 की होती है, cot 30 की होती है। cot 30 हमें आंसर ऑप्शन बिल्कुल नहीं दे रखा, tan 60 ही दे रखा है, ठीक है। तो हम tan 60 इसका बोल देंगे राइट है। तो क्वेश्चन नंबर 3 इज देयर एंड थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है वो हम देखते हैं। सो थर्ड क्वेश्चन में हमें दे रखा है इफ tan a प्लस b इक्वल टू √3 है एंड tan a माइनस b इक्वल टू 1/√3 है। सो हमें a एंड v दोनों फाइंड करने हैं, ठीक है। क्या करना है, a एंड v दोनों फाइंड करने हैं। हम इसे लिखेंगे tan a प्लस b इक्वल्स टू, हमें क्या दे रखा है tan a प्लस b इक्वल्स टू √3 है, ठीक है। तो हम a प्लस बी ऐसे ही रखेंगे और tan को इधर ले जाएंगे। जब tan इधर जाएगा इक्वल से इधर तो tan इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स √3, ठीक है। आप समझ रहे हो ना, a प्लस बी ऐसे ही और tan को हम इधर ले जाएंगे तो ये tan इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो a प्लस बी इक्वल्स टू tan इनवर्स और √3 किसकी वैल्यू होती है, tan में √3 वैल्यू जो होती है वो होती है tan 60 की, किसकी होती है 60 की। tan इनवर्स से tan फिनिश हमारे पास बचा a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, इसको बोल देंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब हमारा नेक्स्ट क्या दे रखा है, नेक्स्ट हमें दे रखा है tan a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3। फिर बिल्कुल सेम a माइनस बी ऐसे ही tan को ले जाएंगे इधर तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/√3, ठीक है। तो a माइनस बी आ जाएगा एंड tan इनवर्स बिल्कुल सेम 1/√3 किसकी वैल्यू होती है tan में, तो 1/√3 वैल्यू होती है tan 30 की, जहाँ पे आप देख रहे हो ये इनवर्स से tan फिनिश हो जाएगा एंड हमारे पास बचा a माइनस बी इक्वल्स टू 30, इसको बोल देंगे सेकेंड इक्वेशन। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड सॉल्व कर लेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो ये हमें दे रखा है a प्लस बी इक्वल टू 60 एंड a माइनस बी इक्वल टू 30। तो ये प्लस ये माइनस दोनों कट एंड a प्लस a 2a इक्वल्स टू 90, 2 4 जा a इक्वल टू कितना हो गया 45, ठीक है। अब हम a हमारे पास आ गया, हम क्या करेंगे इक्वेशन फर्स्ट से b निकालेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से v निकालेंगे, a की वैल्यू 45 लगाओ प्लस b इक्वल टू 60, तो b की वैल्यू आ जाएगी 60 माइनस 45 यानी कि 15। तो b क्या आया 15 डिग्री एंड a आ गया 45 डिग्री। फाइनली हमारा जो आंसर था वो 45 एंड 15 आ गया, बिकॉज हमें जो निकालना था वो क्या निकालना था, a प्लस a एंड v दोनों निकालना था। तो a की वैल्यू 45 एंड v की वैल्यू 15 हमारे पास आ गई है। सो हमारे पास दे रखे हैं ट्रू फॉल्स एंड जस्टिफाई आंसर, यानी कि ट्रू फॉल्स दे रखे हैं एंड फिर उसे जस्टिफाई, अपना आंसर को जस्टिफाई भी करना है। तो इसमें हमें 5 पार्ट्स दे रखे हैं ट्रू फॉल्स में। फर्स्ट हमें दे रखा है साइन a प्लस बी इक्वल होता है साइन a प्लस साइन बी के, तो हमें ये बताना ये बात ट्रू है या फॉल्स है। हम चेक कर लेते हैं पहले, ठीक है। लेट हमने a क्या ले लिया, हमने ले लिया a 60 एंड b क्या ले लिया, b हम ले लेते हैं 30, ठीक है। अब रखो यहाँ पे साइन a क्या है 60 और b क्या है 30, तो साइन 60 प्लस 30 साइन 90 जिसकी वैल्यू क्या होती है 1, ओके। अब हमने LHS लिया, अब RHS में लेंगे, RHS में क्या लेंगे साइन a की जगह क्या लेंगे 60, तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है साइन 60 प्लस और फिर b की वैल्यू क्या ली है
30, तो साइन 60 होता है हमारे पास √3/2 एंड साइन 30 होता है 1/2, इसकी वैल्यू आ जाएगी √3 + 1/2। आप क्या देख रहे हो, क्या LHS RHS के इक्वल है? LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS मीन्स कि ये फॉल्स है, स्टेटमेंट ही फॉल्स है। मतलब a + b साइन a + b इक्वल नहीं होता साइन a + साइन b के। अब आपको देख लिया कैसे नहीं होता इक्वल, हमने इसको प्रूफ करा। हमने a = 6 लिया, b = 30 लिया, दोनों को इधर रखा LHS में एंड फिर RHS में भी रखा, तो LHS तो 1 आई लेकिन RHS क्या आई, ये आई, तो दोनों इक्वल नहीं है। LHS 1 और ये RHS ये है, तो ये इसका कोई इक्वल नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास है ये फॉल्स हो जाएगा। अब सेकंड देखो, सेकंड में हमें बोला द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। बोल रखा है कि साइन थीटा इंक्रीज होता है, यानी कि साइन थीटा की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होता है जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होता जाता है। थीटा का मतलब जैसे कि पहले हमारे पास 0 है, फिर बाद में 30 है, फिर हमारे पास 45 है, तो जैसे जैसे थीटा इंक्रीज हो रहा है, क्या साइन की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम साइन 0 निकालेंगे। ठीक है, साइन 0 क्या होता है, साइन 0 0 होता है। फिर साइन 30 निकालेंगे, तो साइन 30 क्या होता है 1/2, यानी कि गाइस सबसे पहले हमारे पास थीटा आया 0, तो 0 की वैल्यू और साइन 0 की वैल्यू 0, फिर साइन 30 आया उससे बड़ा, तो 0 से बड़ा है ना 1/2। आप देख रहे हो वैल्यू इंक्रीज हो रही है। फिर आता है साइन 45 जिसकी वैल्यू होती है 1/2, अब भी इसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। ठीक है, 45 डिग्री। फिर साइन 60 क्या आता है, साइन 60 आता है √3/2, तो ये भी इंक्रीज है। ठीक है, वैल्यू। और फिर साइन 90, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, तो आप देख रहे हो यहाँ से 0 आया 1/2, फिर 1/√2, फिर √3/2, फिर 1, तो वैल्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, 0 है, फिर 1/2 है, 1/√2 है, फिर √3/2 है, फिर है 1/, तो सभी क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोल रहा है, तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे, यस ये बात ट्रू है। ठीक है, इंक्रीज होती है जैसे जैसे थीटा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे साइन की वैल्यू इंक्रीज होती है। अब कॉस में बोल रहा है क्या कॉस की वैल्यू भी बिल्कुल सेम इंक्रीज होती है अगर थीटा इंक्रीज होता है। तो कॉस में देखो, अगर हम कॉस 0 की बात करें तो कॉस 0 होता है 1, और अगर कॉस 30 की बात करें तो क्या होता है 1/2। आप देख रहे हो कि हमने पहले छोटा एंगल लिया 0, 0 की वैल्यू तो 1 होती है, लेकिन 30 की वैल्यू 0 से बड़ा 30 है, 30 की वैल्यू 1/2 होती है, 1 बड़ा है 1/2 से। तो आप देख रहे हो कि इसमें तो एंगल का अगर हम बढ़ा रहे हैं तो वैल्यू डिक्रीज हो रही है ना, क्योंकि हमने पहले छोटा एंगल लिया, पहले हमने 0 लिया तो कॉस 0 की वैल्यू 1 आई, फिर हमने कॉस 30 लिया तो उसकी वैल्यू 1/2 आई, यानी कि 1/2 इज लेस देन 1। सो आप देख रहे हो कि जो कॉस की वैल्यू है वो तो डिक्रीज हो रही है। इसी प्रकार से लास्ट हम चलेंगे, कॉस 90 की वैल्यू देखोगे तो 0, अब तो और भी कम हो गया, 1 से 0 पे आ गया, तो यानी कि ये फॉल्स है, फॉल्स है गाइस, क्योंकि कॉस की वैल्यू डिक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, इंक्रीज नहीं। साइन की तो इंक्रीज मानते हैं लेकिन कॉस की डिक्रीज होती है। अब 4th और 5 और रह गए हैं। क्या कॉस फिर दे रखा है 4th सही है, गलत है। साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, यानी कि साइन थीटा हमेशा कॉस थीटा के इक्वल होता है थीटा की सभी वैल्यू के लिए। तो देख लो साइन 30 ले लो, साइन 30 1/2 होता है, कॉस 30 क्या होता है √3/2। क्या ये दोनों इक्वल है? हमने थीटा तो इक्वल लिया, 30 लिया, 30 लिया, क्या 1/2 √3/2 के इक्वल है? रॉन्ग। ठीक है, फॉल्स गाइस, नहीं है इक्वल। ठीक है, केवल 45 ही ऐसा है जहाँ पे साइन की और कॉस की दोनों की वैल्यू सेम होती है, साइन की भी 1/√2, कॉस की भी 1/√2, लेकिन सभी वैल्यू के लिए नहीं, ओनली 45 के लिए, ऑल वैल्यू नहीं। ठीक है, जहाँ पे देख लिया 30 में नहीं है, 60 में नहीं है, 90 में नहीं है। कॉट, अब देखो 5th वाला देखो, इस पर लिख देना फॉल्स। 5th वाला दे रखा है कॉट इज नॉट डिफाइंड फॉर a इक्वल्स टू 0, यानी कि अगर कॉट क्या है 5th में, अगर कॉट 0 की वैल्यू नॉट डिफाइन होती है, नॉट डिफाइन का मतलब 1/0 इन्फिनेटिव, तो यस ये बात ट्रू है कि कॉट 0 की वैल्यू इन्फिनेटिव होती है, यह है ट्रू। ठीक है, कॉट 0 की वैल्यू क्या होती है? इन्फिनेटिव। सो गाइस आज हमने जो 8.2 एक्सरसाइज है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी। ओके, सो अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे 8.3 एक्सरसाइज, वो कल करेंगे। सो अगेन आई वांटेड टू से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अगेन।